क्या तुम जानते हो कि रावण का एक सपना अधूरा रह गया था? हम जानेंगे एक अनसुनी कहानी, एक अनटोल्ड हिस्ट्री स्टोरी के माध्यम से। एक ऐसा सपना जिसने उसे अमरता के करीब ला दिया, लेकिन अंत में उसे मिट्टी में मिला दिया। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था। एक ऐसा सम्राट जिसने देवताओं को हरा दिया, लेकिन अपनी ही गलतियों से हार गया। लेकिन क्या सच में रावण सिर्फ एक खलनायक था, या फिर वह एक महान विद्वान, महायोद्धा और सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसकी एक छोटी सी भूल ने उसे मिट्टी में मिला दिया? आज हम जानेंगे रावण का अधूरा सपना, एक ऐसी कथा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। रावण का पहला सपना, अमरता का वरदान, लेकिन एक भूल। रावण, जो कि एक महान शिवभक्त और असाधारण तपस्वी था, उसने वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ये संभव नहीं, जो जन्मा है उसे मृत्यु प्राप्त होगी। तब रावण ने एक चतुर चाल चली। उसने मांगा, कोई देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस या मायावी शक्ति मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन रावण ने मनुष्यों और वानरों का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मनुष्य और वानर बहुत कमजोर हैं, वे कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भगवान विष्णु ने ये देख लिया और कहा, अब मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और तुम्हारे घमंड को चूर कर दूंगा। यही कारण था कि श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया और रावण के सपने को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। स्वर्ण नगरी का सपना, जो एक चिंगारी में जलकर राख हो गया। रावण ने एक ऐसा शहर बसाया था जो स्वर्ग से भी सुंदर था, सोने की लंका। ये लंका कोई साधारण नगर नहीं था, यह मायावी शक्तियों, अलौकिक विज्ञान और अजेय दीवारों से घिरा था। रावण को विश्वास था कि कोई भी इस लंका को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर आया एक वानर, हनुमान। हनुमान जी को रावण के कारागार में बंदी बना लिया गया। रावण ने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। लेकिन रावण यह नहीं जानता था कि जिसकी पूंछ में अग्नि खुद जल उठे, वह वानर नहीं, स्वयं भगवान का दूत है। हनुमान जी ने लंका को चारों ओर से अग्नि में झोंक दिया। सोने की लंका धूल धूल कर जल उठी। जिस लंका को रावण अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण मानता था, वह एक वानर की पूंछ की आग से जलकर राख हो गई। रावण का अजेय साम्राज्य, उसका सोने का स्वर्ग, एक ही रात में खाक हो गया। यह उसका दूसरा अधूरा सपना था, लोगों पर शासन का सपना, लेकिन शिव के एक अंगूठे ने सब खत्म कर दिया। रावण केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पाताल लोक पर भी राज करना चाहता था। उसने देवलोक पर आक्रमण किया, यमराज को युद्ध में पराजित किया और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को भी उठाने की कोशिश की। रावण ने घमंड में कहा, अब से शिव भी मेरे आदेश पर चलेंगे। लेकिन तभी भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे फंस गया और जोर जोर से चीखने लगा। रावण को पहली बार एहसास हुआ कि वह शिव से बड़ा नहीं है। उसने हार मान ली और शिव तांडव स्तोत्र गाकर शिव की स्तुति की। तब जाकर भगवान शिव ने उसे क्षमा किया। रावण के तीनों लोकों पर राज करने का सपना यही खत्म हो गया। सीता हरण, जो बना उसके सर्वनाश का कारण। रावण का सबसे बड़ा सपना था माँ सीता को अपनी रानी बनाना। उसने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान सहा नहीं और बदले की आग में जल उठा। रावण ने छल से सीता माता का हरण किया और उन्हें लंका ले आया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार है। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता को प्रणाम किया और कहा, माँ, श्री राम आ रहे हैं, अब रावण का अंत निश्चित है। रावण ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने घमंड में डूबा रहा। फिर आया वह युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण के सारे सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। रावण का अधूरा सपना जो सपना ही रह गया। अमरता का सपना मनुष्यों को कमजोर समझकर खो दिया। लंका को अजेय बनाने का सपना एक चिंगारी से जलकर राख हो गया। तीनों लोकों पर राज करने का सपना शिव के प्रकोप से कुचल दिया गया। सीता को पाने का सपना श्री राम के तीरों से खत्म हो गया। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। शक्ति, बुद्धि और ज्ञान भी व्यर्थ हैं, अगर उनमें संयम और सच्चाई न हो। रावण एक महान विद्वान था, लेकिन अपने ही अहंकार में सब कुछ गंवा बैठा। अगर आपको यह अनसुनी कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और जानें रावण के अधूरे सपने की सच्चाई।